हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये प्रीवियस से पेपर्स में आ रखे हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस द बस। अब इसमें एरर किस में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में है। सिंस वी हैड की जगह हम यूज लेंगे सिंस वी हैव, क्योंकि देखो वी विल जो है फ्यूचर टेंस, इसके साथ हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल यूज लेते हैं, हैव यूज लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी सिंस के बाद भी हम वी हैव यूज लेंगे। वुड होता अगर यहाँ पे तो हम वुड की, तो हम सिंस के साथ हैड का यूज लेते हैं। दे पोस्टपोन डैश ऑन वेकेशन ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा गोइंग, क्योंकि पोस्टपोन के बाद कभी भी टू नहीं आता है, डायरेक्ट हम जीरेंट यूज लेते हैं, वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीज। ये तो बहुत इजी है, इसका ऑपोजिट पूछा हमें जो कि होगा बिगिन। बिगिन यानी शुरू करना। सीज का मतलब होता है रोकना, बिगिन यानी शुरू करना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन यानी होता है मूल। सेकंड है हाल्ट यानी रोकना। थर्ड है प्रोड्यूस यानी कोई चीज उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये एक ईडियम है, द फेस्टिवल एक्सपेंसेस आर बाउंड टू डैश इन माई पॉकेट। अब यहाँ पे क्या जमेगा, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि त्योहारों के खर्चों से मेरी जेब पे असर पड़ना तय है, फिक्स है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, मेक अ डेंट यानी कमी होना किसी चीज में। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। इसका एंटोनिम पूछा हमें जो कि होगा यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब होता है एकता। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मेलनकोली। इसका मतलब होता है उदासीन। सेकंड आता है इक्विलिब्रियम यानी समानता। थर्ड आता है अफिनिटी यानी लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिज एम्प्लॉयज वर आस्किंग हिम फॉर अ रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो अब इसमें हमें देखना है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर के बाद टाइम आया है, तो जब कभी भी सिंस और फॉर आता है तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, हैव बीन आस्किंग हिम फॉर अ रेज। यू आर वेल प्रिपेयर टू हैंडल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्टोड डैश यू। अब देखो बेस्टोड के साथ हमेशा अपॉन प्रीपोजिशन यूज लेते हैं हम। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, इसका आंसर होगा हमारा एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है अभिषेक करना या धार्मिक तरीके से नहाना, स्नान करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। थर्ड है स्टीमिंग यानी भाप। फोर्थ है बाथिंग यानी नहाना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एब्ल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन। परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता और इसका हमें सिनोनिम पूछा है, तो जो कि हमारा राइट आंसर होगा स्टीडफास्टनेस। स्टीडफास्टनेस का मतलब भी होता है दृढ़ता। फर्स्ट ऑप्शन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। सेकंड है टॉलरेंस यानी सहन करना। फोर्थ है हम्बलनेस। हम्बलनेस का मतलब होता है विनम्रता। क्वेश्चन आता है हमारा, माय पेट डॉग कैन क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई अवर फैमिली फ्रेंड्स इजीली एंड डजंट ओवरलुक एनोनिमस एंड अननोन वंस। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि आइडेंटिफाई का एंटोनिम बताना है इस सेंटेंस में से। तो देखो आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी की पहचान करना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ओवरलुक। ओवरलुक यानी अनदेखा करना किसी को। फर्स्ट ऑप्शन है एनोनिमस। इसका मतलब होता है गुमनाम या फिर जिसका नाम नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ओवरलुक यानी अनदेखा करना। द प्रेसिडेंट्स कंसर्न फॉर द होमलेस पीपल वाज सुपरफिशियल एंड एंडेड एज सून एज द मीडिया लेफ्ट द इवेंट। अब हमें यहाँ पे सुपरफिशियल का सिनोनिम पूछा है। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही या फिर जो कम गहरा है, तो हमारा सिनोनिम क्या होगा, शैलो। शैलो का मतलब भी होता है छिछला, ऊपरी, मतलब सतही, जो कम गहरा है, अंदर गहराई तक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, शैलो। सेकंड ऑप्शन है हमारा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमान करना किसी का। थर्ड ऑप्शन है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब होता है बेपरवाह। फोर्थ होता है इनसब्सटेंशियल यानी झूठा या फिर काल्पनिक। क्वेश्चन आता है हमारा मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, तो इसका सिनोनिम हमें पूछा है जो कि हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब भी होता है दया। फर्स्ट ऑप्शन है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। सेकंड है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। फोर्थ है प्लूरलिटी यानी बहुसंख्या या फिर बहुवचन। क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल्दो गार्डनिंग इज अ लेबोरियस जॉब बट इट गिव्स मी बाउंडलेस जॉय, स्टर्नियस हैप्पीनेस एंड इमेंस सेटिस्फैक्शन एंड आई लाइक फैसाइल एक्टिविटी। अब इसमें हमें क्या पूछा है, एंटोनिम बताना है लेबोरियस का। लेबोरियस का मतलब होता है कठिन, परिश्रमी या फिर मेहनती। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है सुगमता से कोई चीज हो जाना या सरल। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है अनंत। थर्ड है स्टर्नियस। स्टर्नियस का मतलब होता है कठिन परिश्रम या फिर मेहनत। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इमेंस। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक। राहुल वॉज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज एंड दे वर हिस्टेरिकल। यहाँ पे हमें हिस्टेरिकल का सिनोनिम पूछा है जो कि उसका मतलब होता है फनी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है इमोशनल यानी भावुक। सेकंड है डेंजरस यानी भयानक। और फोर्थ है स्कैरी। स्कैरी मतलब डरावना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बियर द पाम। ये एक ईडियम है, इसका मीन होता है टू बी अ विनर। क्वेश्चन आता है हमारा एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। इसका एंटोनिम हमें पूछा है जो कि होगा लेजीनेस यानी आलस्य। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा। सेकंड आता है एंजाइटी यानी चिंता। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु। प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट या फिर सटीक। इसका एंटोनिम पूछा है जो कि होगा रफ। रफ का मतलब होता है अपूर्ण। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल। सेकंड आता है इनएविटेबल यानी अनिवार्य। और फोर्थ ऑप्शन आता है एडिक्वेट यानी पर्याप्त। ये हमारी एक ईडियम है, बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच फीलिंग्स हैड रीच्ड फीवर पिच। इसका मतलब होता है टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल दैम, यानी जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसी फीलिंग्स।